हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे थे और आज हमें डिस्कस करना था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सो रेदर देन मैं प्रॉपर्टीज कहने के बजाय आई वुड लाइक टू से कि इसको टर्मिनोलॉजी बोलना चाहिए। टर्मिनोलॉजी। वाई? क्योंकि आपको कुछ टर्म्स से फेमिलियर होने हैं, खासकर ट्राइंगल्स के कंटेक्स्ट में कुछ टर्म्स से फेमिलियर होने। बेसिक चीजें पहले से ही पता है आपको, आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलैटरल, ये सारी चीजें आपको पता है। उसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कौन से साइड्स इक्वल होते हैं, कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, वो बेसिक जानकारी है। अभी कुछ उन कंटेक्स्ट को हम लोग पिक कर रहे हैं जो हमें जेईई मेंस और एडवांस लेवल की क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट हमें उन टर्म्स से फेमिलियर होना है कि जब वो टर्म्स जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। बिकॉज अनटिल अनलेस यू आर नॉट इंटरप्रिटिंग राइट, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि सर्कमसेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, पेडल ट्राइंगल, स्क्राइब्ड सर्कल, ऐसा कुछ, स्क्राइब्ड सर्कल, एंड एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। तो इनके बेसिक्स को ही समझेंगे हम लोग, इनके ह्यूज डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, सिंपल उतना समझेंगे जितना हम लोग क्वेश्चन को अपने इजी वे से सॉल्व कर सके। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आता भी है तो वो हम लोग अपने क्वेश्चन से ही लर्न करेंगे, जो भी हम पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे लर्न करेंगे। अदरवाइज इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। नाउ सबसे पहला हमारा टर्म है सर्कम सेंटर। सो हर एक चीज को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली ट्राइंगल के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको कैसे करना है वही चीज समझना है। सो सर्कम सेंटर के केस में सपोज देयर इज ए ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी मेरा ट्राइंगल है, सी एक्यूट ट्राइंगल है, नो डाउट, ठीक है। अब इसमें यह कह रहा है कि आपका जो साइड है, उसके मिड पॉइंट पर, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बाइसेक्ट। आप अपने साइड को क्या करो, साइड्स को बाइसेक्ट करो और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे बाइसेक्ट किया सारे साइड्स को और इन पे एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किया। सो ये लाइन जहां पे कट कर रहा है, दिस इज आवर सर्कम सेंटर। ये हमारा क्या है, सर्कम सेंटर। खास बात इसका क्या है, खास बात इसका ये है कि आप इस पॉइंट से कोई एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो कि तीनों ही वर्टिसेस के, मींस सर्कम सेंटर बेसिकली ये जो है सेंटर होता है, सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जिसका सरकमफ्रेंस टचेस ऑल थ्री वर्टिसेस। तीनों ही वर्टिसेस को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगेन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मान लीजिए मेरा O है, तो OA, OB और OC, OA, OB एंड OC ये सब क्या है, मेरे सर्कम रेडियस जो कि इक्वल होगा।
सर्कम रेडियस, जो कि सबका इक्वल होगा। क्लियर है? अब अगर मुझे बेस से ये हाइट पता करना हो तो सो आपको एक बेसिक बात पता होना चाहिए। अगर कोई एक ट्राइंगल है, एक, या ऐसे कह लो एक पॉइंट है, या फिर एक बेस है, एक आर्क है, या फॉर सेम आर्क के लिए, ये हमारा आर्क है, सेम आर्क, या ये आप कर सकते हो, ये जो हमारा लाइन है BC, सेम के लिए जो सरकमफ्रेंस पे एंगल होगा, एंगल एट सरकमफ्रेंस, ये बेसिक है, इज इक्वल टू एंगल एट सरकमफ्रेंस, या फिर ये जो होगा इसमें 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एंगल एट सेंटर हो जाएगा, एंगल एट सेंटर। तो ये जो मेरा एंगल होगा दैट विल बी 2A, मीन्स ये मेरा A हो गया, ये A हो गया। और अगर इस ट्राइंगल में मुझे ये बेस का हाइट पता करना हो कि कितने हाइट पे जो है ये आपका है, तो मैं सिंपली ऐसे कर लेता हूं, ये मेरा C है, ये मेरा मान लीजिए D है, और ये मेरा O है, ये मेरा A एंगल है, ये मेरा OCR है। मुझे OD बताना है तो मैं cos A इज इक्वल टू बेस OD बाई हाइपोटेनियस OC, सो OD इज इक्वल टू R cos A। बाकी सारी चीजें हमें पता है, हमें cos A का फॉर्मूला पता है कि cos A अगर मुझे फिगर आउट करना है इन ट्राइंगल तो मैं फिगर आउट कर सकता हूं। बाकी ये सेंटर जो है, ये सेंटर अगर मान लीजिए मेरा ट्राइंगल, बेसिक बात, अगर मेरा ट्राइंगल जो है ऑब्ट्यूज हो, समथिंग लाइक दिस, तो जो इसका जो सर्कम सेंटर होगा, ऐसे सिचुएशन में जो सर्कम सेंटर होगा, दैट इज इसके मिड पे आप जाओगे, ऐसे जाओगे, इसके मिड पे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, एंड समथिंग, तो ये आउट ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। तो एक्यूट के लिए, बेसिक बात, एक्यूट एंगल के लिए ये हमारा इनसाइड होगा, इनसाइड। ऑब्ट्यूज के लिए हमारा आउटसाइड सेंटर होगा। अगेन ये बेसिक बात है, हमारा पर्पस ये है कि बस इससे हमें फेमिलियर होना और बेसिक कैलकुलेशन करना, ठीक है। अदरवाइज इसके डेरिवेशन में तो फिर नए नए फॉर्मूला डेवलप होंगे, उसका कोई रिलीवेंस नहीं है। ये समझ में आया? वेरी गुड। तो इस सिचुएशन में बस आपको ये याद रखना है, इन केस ऑफ सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ साइड मस्ट बी बाइसेक्ट एंड अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ वेरेवर दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट विल बी आवर सर्कम सेंटर। एंड वट एवर वैल्यू वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, इजिली हम अपने बेसिक इंफॉर्मेशन से जो अब तक हम लोगों ने डेवलप किया उसके थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? डन, वेरी गुड, ठीक है, गुड। तो अब इन सेंटर को समझते हैं, इसको मिटाते हैं। नाउ इन सेंटर हम डिस्कस करेंगे, इन सेंटर के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इन सेंटर? हम लोग इन सेंटर किसको बोल रहे हैं? अगेन फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, ABC। अब करना क्या है, देखो सर्कम सेंटर के केस में वी बाइसेक्ट द साइड्स, हमने साइड्स को बाइसेक्ट किया। नाउ इन सेंटर के केस में हम लोग बाइसेक्ट करेंगे एंगल्स को, ठीक है, याद रखना, एंगल्स को हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो समथिंग यहां पे आएगा, कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ होगा। ऐसे ही इसको बाइसेक्ट करूंगा तो कुछ यहां पे आएगा, ऐसे ही इसे बाइसेक्ट करूंगा तो कुछ यहां पे। सो दिस इज आवर इन सेंटर। सो इन सेंटर बेसिकली जो एंगल बाइसेक्ट किया, वेरेवर जो ये लाइन बना, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट ही क्या है? इन सेंटर। क्लियर? खास बात क्या मिलेगा आपको,
मान लीजिए ये हमारा आई पॉइंट है। खास बात ये मिलेगा कि अगर आप इस पॉइंट को लेकर एक सर्कल ड्रॉ करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आप पाओगे कि यहां से जो सारे के सारे साइड्स हैं, मींस अ सर्कल ड्रॉ विद दिस सेंटर, इस सेंटर के थ्रू हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो जिसका रेडियस क्या हो, रेडियस जो है टच साइड्स, जो साइड्स को टच करे, तीनों ही साइड्स को टच करे। तो हमें यह समझ में आता है कि ये तीनों ही साइड्स क्या कर रहे हैं, इजी वे से ये रेडियस को, आई मीन सर्कल को इजी वे से टच कर रहे हैं। या फिर कह सकते हो तीनों ही साइड्स जो है, तीनों ही साइड्स जो है काइंड ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट, कंटेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ईच साइड टेंजेंट ऑन इन सर्कल, जो इन सर्कल है वो इसका टेंजेंट। तो अगर मान लीजिए ये इसके अंदर का जो रेडियस है, मैंने स्मॉल आर, ये हमारा क्या हो गया, इन रेडियस। जो हमारा स्मॉल आर है ये हमारा क्या हो गया, इन रेडियस। वेरी गुड। मुझे इसमें अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो अगर आप देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए ओ ए, अच्छा ये आई है ना, ये आई है, ए आई बी प्लस ट्राइंगल बी आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई सी, ये तीनों मिलके ट्राइंगल ऑफ एबीसी बन जाएगा। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो एबीसी बन जाएगा, कोई डाउट, चेक करो। वेरी गुड। तो अगर मैं इसमें फोकस करूं ट्राइंगल ए आई बी, तो इसमें हाफ एरिया निकाल रहा हूं मैं, हाफ बेस ए बी, दैट इज ये मेरा हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सी इंटू आर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका आर है, स्मॉल आर, प्लस सिमिलरली हाफ ए इंटू आर प्लस हाफ बी इंटू आर इज इक्वल टू हाफ, या फिर सीधे ट्राइंगल का एरिया, कंप्लीट एरिया। कोई डाउट यहां पे? आर को मैं इजी वे से कॉमन ले सकता हूं, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू डेल्टा, दिस इज आवर सेमी पेरीमीटर एस। तो ये मुझे मिल गया जो हमारा इन रेडियस है उसका रिलेशन। बाकी इस पे बेसिस हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। आप डेल्टा को चेंज कर सकते हो, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए, एस माइनस बी, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 ये सब निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है, उनका इस्तेमाल बस बेसिक अभी समझना है। ये क्लियर है आपको? वेरी गुड। सो व्हेन इट कम्स टू द इन सेंटर का मतलब ये हो गया, अर्लियर इन सर्कम सेंटर वी वर बाइसेक्टिंग द साइड्स, इन दिस केस वी आर बाइसेक्टिंग द एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल को बाइसेक्ट करने वेरेवर दीज थ्री लाइंस मीट इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज द इन सेंटर, एंड थ्रू दिस हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया विच टचेस ऑल दी साइड्स को टच कर रहा है। तो ये इसके अंदर का रेडियस, इन रेडियस को मुझे फाइंड आउट करना है। सो वी कैन गेट दैट थ्रू दिस रिलेशन, आर इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज एरिया बाय एस। क्लियर है? इन्हीं का आगे हमें इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा आगे की चीजों में। तो आगे की चीजों के जो ज्यादा हैवी होता जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये आइडिया पता चल गया, उनको आगे चल के हम लोग जो भी हमें जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज इनको कैलकुलेट करने लगा तो नया नया फॉर्मूला बनेगा, कोई रिलेवेंस है नहीं। यहाँ तक क्लियर है? गुड। हम लोग सेंट्रॉइड को डिस्कस करते हैं। नाउ सेंट्रॉइड को समझने की कोशिश करते हैं। इन सेंटर समझ में आ गया, सर्कम सेंटर समझ में आ गया। सर्कम सेंटर में हमने साइड्स को बाइसेक्ट किया था, इन सेंटर में हमने एंगल को बाइसेक्ट किया था। सेंट्रॉइड के केस में हम लोग वर्टिसेस प्लस साइड्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सी,
अभी मैं सेंट्रॉइड का मीनिंग भी बताऊंगा. सपोज दिस इज ए बी सी. In case of centroid, we are discussing about the midpoint of sides. So midpoint of sides हमें पहले तो चूज करना है इनके midpoints को. So midpoint, suppose this is D, this is E, this is F. अब इन midpoints को हमें vertices से मिला देना है. याद रखना कोई परपेंडिकुलर नहीं, कुछ नहीं, नहीं पता कैसे हो रहा है, बस ये जानते हैं हमें मिड पॉइंट से वर्टिसेस को मिलाना है. ठीक है. इन मिड पॉइंट्स को ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वर्टिसेस टू द मिड points on the opposite sides. इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वहां तक हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया. बातों को ध्यान रखना. अगेन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं कई बार बोला हूं, आप मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे क्योंकि हो सकता है फ्लो में कोई गलती हो जाए, तो ये चीज ध्यान रखना है. मैं बहुत कोशिश करूंगा कोई मिस्टेक ना हो. सो ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, intersection of these lines gives us centroid. ये क्या दे रहा है हमें? ये पॉइंट हमें क्या दे रहा है? सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप आगे चल के सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें सेंट्रॉइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट करता है अ पॉइंट एट विच, अगर मान लीजिए मास है, अगर आप पॉइंट को कंसीडर करो लाइक ए बी सी, ठीक है, इन पॉइंट का एक बैलेंस पॉइंट, एवरेज पॉइंट जो यहां पे एक्ट कर रहा है, मींस अ पॉइंट एट विच मास, सेंटर ऑफ मास कह लो, उस पूरे स्ट्रक्चर का कह लो, सेंटर ऑफ मास हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, या फिर जो भी आगे चीजें मिलेगा, ये सारी चीजें सपोज टू बी एक्ट. ऐसा मान के चलते हैं कि इसका सारा एवरेज पॉइंट जो है यहीं पे कंसाइज हो रहा है. तो मैं मान लेता हूं ये जी पॉइंट है हमारा, सेंट्रॉइड हमारा क्या है? जी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आप इसको डिस्टेंस फिगर आउट करोगे तो ए जी हमें जो मिलेगा, जो हमारा पहले ए डी जो है, इसमें जो ए डी है ये इसको बोलते हैं मीडियन. अब अगर मुझे जी से डिस्टेंस पता करना हो तो वर्टिसेस से मैं सेंट्रॉइड पे जा रहा हूं, तो ये होता है 2/3 ऑफ ए डी, दैट इज मीडियन का 2/3. या फिर अगर आप बेस से जा रहे हो, दैट इज डी जी, अगर आप जा रहे हो तो 1/3 ऑफ मीडियन. ना ये आया कैसे? पहली बात तो बेसिक कैलकुलेशन से आप समझ जाओ. अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आप इसे रट सकते हो. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसको एज ए, अगर आप चाहो तो मैं सिंपल कैलकुलेशन बस समझा देता हूं. जब आप पॉइंट वेक्टर वगैरह पढ़ोगे तो उससे उसके थ्रू समझ में आ जाए. जैसे मान लीजिए ए का मेरा पोजीशन वेक्टर है ए का मेरा पोजीशन वेक्टर है ए, ऐसे बना दो इसे. ये आगे चल के आप पढ़ोगे, ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन के तक ही आपको ये क्लैरिटी मिल जाए. बी का पोजीशन वेक्टर है मेरा बी, सी का पोजीशन वेक्टर है मेरा सी. तो डी क्योंकि मिड पॉइंट है तो डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका बी प्लस सी बाई 2, और जी का मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्योंकि जी वो पॉइंट है जहां पे सारी चीजें एवरेज वर्क कर रहा है उसका. सो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पोजीशन कह लो, पॉइंट कह लो, नो इश्यू. अगेन नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस भी डाइजेस्ट कर लो. आगे के क्लासेस में जब हम लोग उस जगह पे पहुंचेंगे वेक्टर वगैरह कैलकुलेट करना, तो यहाँ वहां पे इजी वे से कैलकुलेट हो जाएगा. सो अगर मुझे ए डी निकालना हो तो डी माइनस ए, दैट इज बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए. और अगर ए जी निकालना हो तो जी माइनस ए, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 माइनस ए. इसको आप करोगे तो b प्लस सी माइनस 2a बाई ए. इसको आप करोगे तो a प्लस
बी प्लस सी माइनस 3a/3, ये 2, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस 2a/2। अब अगर AD और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा AD बाई AG हो जाएगा मेरा, दैट इज AD b प्लस सी माइनस 2a/2 अपॉन b प्लस सी माइनस 2a/3। तो ये हो जाएगा AD बाई AG इज इक्वल टू 3/2। या फिर AG निकालना हो तो AG मैं लिख सकता हूं AG इज इक्वल टू 2/3 इंटू AD। अगेन ये चीजें याद नहीं करना है, ये कैलकुलेशन भी अभी नहीं समझना है, बस थोड़े से अपने कॉन्फिडेंस के लिए मैंने बता दिया, ठीक, इन दैट सिचुएशन। वेरी गुड, क्लियर है। तो सेंट्रॉइड का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, सेंट्रॉइड का पॉइंट समझ में आ गया, उसका जो लेंथ फिगर आउट करना हो, आई मीन मीडियन का हाइट वगैरह सेंट्रॉइड से फाइंड आउट करना हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। वेरी गुड। नाउ अब हम लोग ऑर्थो सेंटर को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो ऑर्थो सेंटर, सी हम लोगों ने भी सेंट्रॉइड को डिस्कस किया, ऑर्थो सेंटर हम लोगों ने जो इसके पहले सेंट्रॉइड वाले केस को डिस्कस किया, तो सेंट्रॉइड वाले केस में जो है क्या था, वर्टिसेस था और साइड्स, और साइड्स में हम लोगों ने कहां को पिक किया था, मिड पॉइंट को, इस बात को ध्यान में रखा था, ठीक, ये क्लैरिटी है। ऑर्थो सेंटर के केस में अगेन वर्टिसेस है, साइड भी है, लेकिन ध्यान से समझो, हम लोग वर्टिसेस से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, ठीक है, वर्टिसेस से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो साइड्स पे परपेंडिकुलर फॉर्म करे। ऐसे लाइंस का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, दिस पॉइंट इज आवर ऑर्थो सेंटर। सो आप पहला तो डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लिए, इसमें सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस। सो दिस इज आवर ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है, दिस इज ABC। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया सी से, जो सीधे इस पे जाके परपेंडिकुलर बना रहा है। अगेन मैं मिड पॉइंट वगैरह बात नहीं कर रहा हूं, मिड पॉइंट यहां पे था, मिड पॉइंट नहीं पता कहां पे है, ठीक है। तो अगर इस पे भी ध्यान दो आप, कुछ ऐसा, नाउ दिस इज O, सपोज O, ये O हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर, O हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, क्लियर है यहां पे। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, मुझे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है, ठीक है। वेरी गुड, पहला चीज हो गया, हमें मिल गया ऑर्थो सेंटर। ना दूसरा, आप आगे बढ़ते हैं इसी में, ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें समझना है इसकी कैलकुलेशन, हमें जब करना होगा तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें पहले से पता है। हम लोगों ने सर्कम सेंटर वाले कंसेप्ट पढ़ा था कि उसमें साइड्स को जो है मिड पॉइंट से बाइसेक्ट किया। तो सपोज करिए ये कुछ मेरा पॉइंट है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं ताकि इजी रहेगा विजुलाइज करने के लिए, है ना। सपोज करिए मेरा सर्कम सेंटर ही है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा दूर रहेगा तो क्लियर ज्यादा रहेगा, ठीक। ये मेरा मिड पॉइंट है। अब मैं इस मिड पॉइंट को डिवाइड करूं और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, सो दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे ही इसके मिड पॉइंट को डिवाइड करूं, सपोज करिए यहां पे मिड पॉइंट है और इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, सो दिस, ऐसे ही यहां पे है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, ये हमें क्या मिल रहा है, दिस पॉइंट इज आवर सर्कम सेंटर, ठीक, सर्कम सेंटर। तो ध्यान रखना मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, ये जो हमारा लाइन है A और ये नीचे L, इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड AL, ठीक है।
मुझे सर्कम सेंटर मिल गया इसी के पास में, और यहां पे मेरा क्या है, एक पॉइंट है दैट इज O। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया D, और ये मुझे मिला है मेरा सर्कम सेंटर, मान लीजिए X। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, X से B का डिस्टेंस, X से C का डिस्टेंस और X से A का डिस्टेंस, ये सभी R होगा। और इनके बीच वाला जो एंगल बनेगा, मान लीजिए ये C हो गया, ये R हो गया, ये एंगल मेरा A होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा 2 टाइम्स दी एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस। तो अगर मुझे XD का वैल्यू निकालना हो तो मैं XD का वैल्यू निकाल सकता हूं, R cos A काम आएगा, देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो। ये क्लियर है यहां पे? वेरी गुड। अगेन मैं इसको बिठा रहा हूं, हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। नाउ हम लोग ए से इस मिड, जो साइड्स पे जो मिड पॉइंट है उस पे ड्रॉ करते हैं एक लाइन। ए से मिड पॉइंट साइड्स पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ए से, ए मेरा वर्टिसेस है, ए से मैं मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अगेन ये क्या होगा हमारा, AD हमारा क्या होगा, AD हमारा मीडियन होगा, कोई डाउट? AD हमारा मीडियन होगा। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं B से अगर यही ड्रॉ कर दूं तो, या फिर यहां से ड्रॉ कर दूं, C से एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं यहां पे C पे। क्लियर है? मीडियन होगा, सही है। तो सपोज करिए यहां मुझे मिल गया एक पॉइंट जो इसको कट कर रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये सेंट्रॉइड। तो जो G पॉइंट है जहां पे ये कट कर रहा है, G मेरा पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड यानी कि सेंट्रॉइड मिलने से मुझे ये पता चल गया ना कि AG जो है मेरा, AG मेरा 2/3 ऑफ AD होगा, और DG मेरा, ये मेरा D है, DG मेरा 1/3 ऑफ AD। ये सारी चीजें हमें पता है। तो मुझे एक जगह पता चल गया जो कि क्या है हमारा G है, सेंट्रॉइड। नाउ अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इसको इससे मीट करा रहा है। किससे? एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो ऑर्थो सेंटर से पास होते हुए, सेंट्रॉइड से पास होते हुए सर्कम सेंटर पे गया। ठीक है, बस अपने कैलकुलेट, अगेन ये थोड़ा सा टफ अगर लग रहा होगा प्लीज इसको डाइजेस्ट करो। इन केस ऑफ कैलकुलेशन आपको ये समझना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं, दो ट्राइंगल AGO एंड ट्राइंगल GXD पे फोकस करूं, तो दोनों ही लाइन, दैट इज दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर। क्लियर? सो एंगल A मेरा जो है इज इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि AL परपेंडिकुलर टू XD परपेंडिकुलर है, और क्योंकि एक ही बेस में जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल है। AL जो है पैरेलल होगा XD के, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इनके सेम होंगे। सिमिलरली एंगल O यानी कि ये वाला एंगल एंड एंगल X ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगेन अलोंग द वन लाइन OX बन रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। और एंगल G मेरा क्योंकि अपोजिट है इसलिए इक्वल होगा। ये सारा कहानी होने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। बोथ ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, इट मींस दैट देयर रेशियोज विल बी सिमिलर। मींस AO बाई, जो कि एल्टीट्यूड का पार्ट है मेरा, AO बाई XD इज इक्वल टू AG बाई, या फिर OG बाई क्या है, GX इज इक्वल टू AG बाई GD। अब जरा कुछ के वैल्यूज निकालते हैं। AO
एज इट इज, क्योंकि ये मेरा एल्टीट्यूड का पार्ट है तो उसको मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ए ओ बाई, इसको इसको आपस में इक्वल कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए ओ बाई एक्स डी की जगह मैं आर कॉस ए लिख दूं, आर कॉस ए इज इक्वल टू ए जी की जगह कहाँ गए जी, 2/3 ए डी, 2/3 ए डी बाई 1/3 ए डी। सो ए डी कैंसिल, 3 से कैंसिल, यानी कि ए ओ मेरा जो है अगर मैं चाहूं तो 2r cos a के फॉर्म में निकाल सकता हूं। तो अगर सर्कम रेडियस दिया हो तो मैं डायरेक्ट AO निकाल सकता हूं, और अगर मुझे AL निकालना हो तो वापस से आ जाते हैं इस पे, AL कंप्लीट निकालना है। वैसे भी अगर सिंपल वे से एल्टीट्यूड निकालना हो तो AL अगर मैं देखूं इसका एरिया इज इक्वल टू 1/2 A इंटू हाइट AL, या इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू 2/2 डेल्टा आई मीन एरिया बाई A। सही है। अब अगर मुझे OL निकालना हो तो OL इज इक्वल टू AL माइनस AO। तो इससे रिलेटेड सारे वैल्यूज मुझे मिल गए, AL भी निकाल सकता हूं, AO भी निकाल सकता हूं इजी वे से। आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई होप, बट इजी वे से आप इसको समझ सकते हो। बेसिक माइन्यूट डिफरेंसेस आपको समझ में आना चाहिए, जो हम लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो पहले का जो अभी जो पढ़ा उन्हीं सब चीजों का एप्लीकेशन है ये। तो ऐसे हैवी आगे अगर हम लोग डिराइव करने लगेंगे तो हैवी डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन नहीं करना है हमें, बस जो हमने कंसेप्ट को समझ लिया है हमें समझना है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। और अगर कुछ भी नया लर्निंग रहेगा वो हम लोग क्वेश्चंस में ही लर्न करेंगे, ठीक है, PYQ के क्वेश्चन से। तो ऑर्थो सेंटर हो गया, अब हम लोग पेडल ट्राइंगल को भी समझते हैं, इसको मिटा। तो हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर को डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो ऑर्थो सेंटर क्या था कि करना कुछ नहीं है, वर्टिसेस से एक लाइन ड्रॉ करना है ABC जो कि परपेंडिकुलर हो टू द साइड्स, परपेंडिकुलर टू द साइड्स, ठीक है। सी एक बेसिक बात, एक तो ये कि अगर एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल का ट्राइंगल है तो उसमें तो आपको ऑर्थो सेंटर अंदर मिल जाएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल है तो आपको जो है बाहर मिलेगा, और अगर 90 डिग्री का मिलता है तो हाइपोटेनियस पे आपको सेंटर मिल जाएगा। खैर ये बेसिक बात है, जैसे जैसे आप करते जाओगे समझते जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। नाउ एक और कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया, आप कह सकते हो कि जो सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड है, ऑर्थो, ये सब के सब एक लाइन पे थे, सो वी कॉल इट कोलिनियर भी बोल सकते हैं। खैर अगेन ये सारी चीजें आप डेवलप कर लोगे, डोंट वरी। नाउ अब आते हैं पेडल ट्राइंगल। पेडल का मतलब क्या होता है? पेडल का मतलब होता है फीट। क्या होता है? पैर। तो किसके पैर, मतलब पैर को कनेक्ट करना है, किसके पैर को कनेक्ट करना है? एल्टीट्यूड के पैर के। सो ये सारे एल्टीट्यूड्स हैं, इनके पैर को कनेक्ट कर दो, ये हमें क्या मिल जाएगा? ये जो ट्राइंगल है दिस इज आवर पेडल ट्राइंगल। नाउ इसके अगर कैलकुलेशन पे अगर जाएं फॉर द टाइम बिंग, अगर कैलकुलेशन पे जाएं तो सिंपल वे है, जैसे हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया था जो सबको टच करे, तो बस इन सेंटर वाला कंसेप्ट हमें हेल्प करेगा इसको फाइंड आउट करने में। क्लियर? हमें बस पेडल ट्राइंगल का मीनिंग समझना था, बाकी सारी चीजें हम लोग अदर वे से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर रखा है, ये वैल्यू यहां से यहां तक कितना होगा इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त। तो पेडल ट्राइंगल का मतलब समझ में, इसको ऑर्थिक ट्राइंगल भी बोलते हैं, ऑर्थिक ट्राइंगल। अब कोशिश करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस है उन्हीं में से अगर ये कंसेप्ट आया तो डील करेंगे, अदरवाइज इसको जो है इतने तक ही अपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं स्क्राइब्ड सर्कल पे। स्क्राइब्ड सर्कल क्या बोलता है? स्क्राइब्ड सर्कल ये बोल रहा है कि आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से समझना, आपके पास ट्राइंगल है, गुड, इन ट्राइंगल्स को एक्सटेंड करो,
इन साइड्स को एक्सटेंड करो और एक ऐसा सर्कल बनाओ जो एक तो इस साइड को टच करे, इस साइड को टच करे और जो एक्सटेंडेड साइड्स है उनको भी टच करे। तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक सर्कल जो है एक तरह से एक्सटेंडेड एस्क्राइब्ड सर्कल हुआ, एस्क्राइब्ड सर्कल। तो ऐसे एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के, वन ट्राइंगल के कितने स्क्राइब्ड सर्कल हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 3 स्क्राइब्ड सर्कल। सो यहां पे भी एक बनेगा ऐसे कुछ, एक यहां पे बनेगा, ठीक है। ये स्क्राइब्ड सर्कल है, पहले तो सर्कल को समझ लिए। नाउ इनके सेंटर यानी स्क्राइब्ड सेंटर क्या होगा उसको समझते हैं। स्क्राइब्ड सेंटर ध्यान से समझना, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम लोग एक सेंट्रल सर्कल भी, ट्राइंगल भी समझेंगे। तो करना क्या है, स्क्राइब्ड सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल, इसको बाइसेक्ट करो समथिंग लाइक दिस। इधर वाला एक्सटर्नल एंगल इसको बाइसेक्ट करो समथिंग लाइक दिस, और जो इंटरनल एंगल है इसको बाइसेक्ट करो। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मान लीजिए I1, ये है मेरा एस्क्राइब्ड सेंटर। याद रखना हम लोग इसके मोर डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। सिमिलर वे से इसका कुछ होगा। अगर सिमिलर वे से देखा जाए तो ये जो साइड है ना, ये जो साइड है इसको अगर मैं बेस मानूं तो इसका ऐसा कुछ हाफ, इसी तरह से इसका कुछ हाफ, और यहां पे कुछ कट करेगा, यहां पे I2 एंड हियर समथिंग I3। अब इन एस्क्राइब्ड सेंटर के थ्रू अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, एस्क्राइब्ड सेंटर के थ्रू अगर मैं ट्राइंगल बना दूं, दिस इज कॉल्ड आवर एक्स सेंट्रल ट्राइंगल। पैरेलल ट्राइंगल समझ में आया, एस्क्राइब्ड सर्कल समझ में आया। पैरेलल ट्राइंगल अंदर की कहानी, इन सर्कल जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखा है उसी के हेल्प से इसको सॉल्व करना रहेगा, कर लेंगे, या फिर एल्टीट्यूड वगैरह फाइंड आउट करना, उससे सॉल्व हो जाएगा। ये भी उसी का कंसेप्ट है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। एस्क्राइब्ड सर्कल जो टच करे, हमने बस साइड्स को जो है एक्सटेंड कर दिया, काम हो गया। एक्स सेंट्रल ट्राइंगल, इनके जो सेंटर्स है, सेंटर्स हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो ट्राइंगल है, दो साइड्स के जो साइड्स है, एक तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल, एक दूसरा ये वाला एक्सटर्नल एंगल, इनको बाइसेक्ट करके, और तीसरा इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट, जहां पे ये तीनों मीट किए, ये हमारा क्या मिल गया, एस्क्राइब्ड सेंट्रल, एस्क्राइब्ड सेंटर। और सेंटर को मैंने तीनों ही सेंटर को मीट कर दिया, वॉट एवर ट्राइंगल फॉर्म वी कॉल इट, एक्स सेंट्रल ट्राइंगल, दैट्स इट। यहीं तक रखते हैं कंसेप्ट, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। पहले आप कंसेप्ट को इम्बाइब करो, इसको समझने की कोशिश करो, ताकि जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल के, अगर क्वेश्चंस में आते हैं एटलीस्ट आप उनको सॉल्व कर सको। बचा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड PYQ ही हम पिक करेंगे, इसके अलावा कुछ भी पिक नहीं करने के, ठीक है। एक्स्ट्रा फॉर्मूला वगैरह भी नहीं याद करने का, वैसे ही बहुत ज्यादा फॉर्मूलेस हो गए हैं इसमें, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम करते जाएंगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। और कल से हम लोग जो है इसके PYQ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, कल मिलेंगे, बाय।